आइए, इसलिए माँ की दुआ, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, उसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। माँ चार बेटों को झूठे बर्तन धोकर भी पालती है, मगर उन चार बेटों पे एक माँ पाली नहीं जाती। न जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे जब हम छोटे थे, न जाने जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे। अरे कोई हमसे मजाक भी कर देता था तब भी हम रो जाते थे। आज तो नींद की गोलियां खाकर भी यारो नींद नहीं आती, पहले माँ की एक लोरी में सो जाते थे। आज वो सारे जमाने खत्म हो गए। क्यों? अब जमाने कैसे आ गए? सुनिए, पता नहीं कैसे कैसे जमाने आने लगे हैं, पता नहीं कैसे कैसे जमाने आने लगे हैं। अरे माँ बाप अपने ही घर में घबराने लगे हैं, सोचते हैं कि कहीं ना हो जाए हम घर से बेघर, क्योंकि उनके बड़े बच्चे जरा जरा सा कमाने लगे हैं। आइए, बड़ी प्यारी सी रचना है, बड़ा प्यारा भजन है, सुनिए। अच्छा, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। मगर ये राजू बाबरा जी का गाया हुआ है, लेकिन मेरे गुरुजी ने क्या लिखा है? कैसे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ओ कैसे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरी माँ की उम्मीदें जो टूट जाएंगी। माँ बाप अपने बच्चों से बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठते हैं कि आज मैं अपने बच्चों के लिए सहारा बन रहा हूं तो मेरे बुढ़ापे पे ये मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन हमेशा उसका उल्टा ही निकलता है। कोई अपने बच्चों को जागरण में गा कर अपने परिवार का पेट पालता है, अपने बच्चों को पालता है, अपने बेटों को पालता है, लेकिन वही बेटे शादी होने के बाद वही पराये हो जाते हैं साहब, वही बच्चे पराये हो जाते हैं। पराये बेटे नहीं होते, जो आती है ना। ऐसा नहीं मानूंगा, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, बेटे खुद हो जाते हैं। साहब, दूसरे की जो जिसको ब्याह कर रहा उसको हाँ। अपनी बेटी की तरफ प्यार अगर दोगे, ऐसा नहीं है। होता क्या है, बेटा चाहे पहले से ज्यादा माँ बाप से प्यार करे, लेकिन माँ बाप पता क्या कहते हैं, जब से शादी करी तो सब बदल गो। ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मगर एक बात और भी है, इसीलिए एक माँ रो रो कर अपने बेटे से कह रही है क्या? कैसे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, कैसे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरी माँ की उम्मीदें जो टूट जाएंगी। आइए, जो अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं वो इस भजन को जरूर गाएं, और इस भजन में कोई भक्त ताली नहीं बजाएगा, ये भजन केवल सुनना है। आइए, आओ।
अब मैं आपको एक सच्ची दास्तान सुनाता हूँ। मैं किसी की बीती नहीं सुनाता साहब जी मैं किसी की बीती नहीं सुनाता, क्योंकि याद रखना, जो किसी की बीती सुनाए ना, हो सकता है वो कहानी सच ना हो। क्योंकि आजकल जो श्याम कीर्तन में चल रहा है ना, श्याम बाबा के कीर्तनों में कई झूठी झूठी कहानियां आके सुना देते हैं। नहीं साहब, बाबा को राजनीतिक मत बनाइए। लॉकडाउन जब लगा था ना, उस समय कोई किसी के पास नहीं आ रहा था, यहां तक कि हॉस्पिटल वाले भी एडमिट नहीं कर रहे थे। मेरा ये हाथ लगभग 8 जगह से टूट गया। हॉस्पिटल में हर जगह लेने से मना कर दिया। शहर से दूसरे शहर को आने को मना था। मुझे होश भी नहीं था कि मैं कहां हूं कहां नहीं हूं। जिस समय कोई मेरे पास नहीं आया, ना रिश्तेदार, ना नातेदार, ना भाई, ना बहन, ना बीवी, कोई नहीं। मेरी माँ को जरा सी भनक लगी, याद रखना, मेरी माँ को जब भनक लगी कि उसके बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया है हरिद्वार से, पता नहीं किस समय, जबकि वहां से किसी को आने की अनुमति नहीं थी। एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जाने दिया जा रहा था। पता नहीं कैसे करके वो बरेली आई, और आने के बाद मेरे इस हाथ से लेकर मेरे पूरे शरीर में इतना दर्द था कि मैं बयां नहीं कर सकता। लेकिन जब उस माँ ने आकर मेरे सर पे ऐसे हाथ फेरा, उस माता रानी की सौगंध, 70% दर्द मेरा खत्म हो गया। पता है क्यों? इंसान बीमारी से कभी नहीं मरता साहब, याद रखना। बीमारी इंसान को कभी नहीं मारती, इंसान को केवल अकेलापन मार देता है। बीमारी से इंसान कभी नहीं मरता। अगर आपको कितनी भी बड़ी बीमारी है, अगर आपके साथ में आपके चाहने वाले लोग खड़े हुए हैं ना, तो आधी बीमारी वहीं खत्म हो जाएगी। और अगर आपके साथ में कोई नहीं है, चाहे आपको छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाए ना, वो मार देगी आपको। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नहीं मारेगा, आपको आपका अकेलापन मार देगा। इसलिए माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा में रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा में रोशनी दिखाए। जन्मदाता माता ही घर चलाए, होता है जब अंधेरा में रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा में रोशनी दिखाए। 9 महीने तन के साथे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के साथे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के साथे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के साथे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है तुझको पालती है माँ, फिर जन्म देती है तुझको पालती है माँ। 9 महीने तन के साथ में वो ढालती है माँ, अरे फिर जन्म देती है हमको, पालती है माँ। एक बार की बात बताता हूँ। एक छोटा सा बेटा था, बेटा लल्ली मेरे जरा शांत करो बच्चों। एक छोटा सा बेटा था, उसकी उम्र लगभग 16 साल। पिता नहीं थे उसके। उस माँ ने चौका बर्तन करके उस बच्चे को पाला। लेकिन हुआ क्या,
एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो डॉक्टर के पास उसकी माँ उसको लेकर गई। तो 16वें उसके बर्थडे पे, जन्मदिन पे, उस बेटे ने माँ से पूछा कि माँ एक बात बता, जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो मुझे गिफ्ट में क्या दोगी? कौन सा नेट चला रहे हो भाई साहब? 2G 3G 4G 5G? अच्छा, कौन सा नेट सही चल रहा है? 2G 3G 4G 5G 5G 4G? कौन कौन मानते हैं साहब 4G सही चल रहा है? नहीं, 5G? ये देखो, ये तो पक्का चला रहा होगा। 5G बेटा, ना 2G ना 3G ना 4G ना 5G, ना 2G ना 3G ना 4G ना 5G। अरे हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का केवल एक ही नेटवर्क है, वो है मेरा शिव जी। इससे बड़ा कोई नेटवर्क नहीं है। आत्मा परमात्मा में एक सेकंड में लीन हो सकती है सब। इसलिए जब उस बेटे ने कहा कि माँ मेरे 18वें बर्थडे पे आप मुझे गिफ्ट में क्या दोगी, तो वो माँ बोली बेटा तू चिंता मत कर, अगर मैंने तुझे अभी बता दिया कि मैं तुझे क्या दूंगी तो वो गिफ्ट रह कहां जाएगा फिर। इंतजार कर, और तेरा जो गिफ्ट है तेरे 18वें बर्थडे आने से पहले तुझे इसी अलमारी में रखा हुआ मिलेगा। अचानक उस लड़के की तबीयत इतनी खराब हुई कि उस लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा उस माँ से कि माँ तेरे बेटे के दिल में छेद है, ये बचेगा नहीं, 6 महीने से ज्यादा नहीं बचेगा। याद ध्यान से सुनना, 6 महीने से ज्यादा तेरा बेटा बचेगा नहीं। वो माँ रोई गिड़गिड़ाई इसके दरबार की माँ, ये बता मैं कोई माँ अपने बच्चे का एक नाखून कटता हुआ नहीं देख सकती, खून निकलता हुआ नहीं देख सकती, मैं अपने बच्चे को तिल तिल मरते हुए कैसे देख लूं माँ? तो ऐसा क्या हुआ, वो बेटा कोमा में चला गया 2 साल के लिए, और 2 साल बाद जब उसको होश आया तो होश आने के बाद उसने सबसे पहले देखा क्या कि आज डेट क्या है, आज की डेट क्या है। डेट उसके बर्थडे से 18वें बर्थडे से 1 दिन पहले। उसने डॉक्टरों से पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? डॉक्टरों ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन वो अपने घर गया और घर में उसने क्या देखा कि उसकी माँ की तस्वीर पे एक फूलों की माला चढ़ी हुई थी। वो समझ गया कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, और उसको याद आया रोते रोते कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मुझे गिफ्ट देके जाएगी। उसने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कोई गिफ्ट नहीं था, उसमें एक चिट्ठी लिखी थी अपने बेटे के नाम। और उस माँ ने कहा, क्या लिखा था उसमें, जरा ध्यान से सुनिए कि बेटा जिस दिन तू इस चिट्ठी को पढ़ेगा ना उस दिन शायद तेरी माँ इस दुनिया में ना हो, लेकिन हाँ तूने मुझसे एक दिन पूछा था कि माँ मेरे 18वें बर्थडे पे आप क्या दोगी, तो सुन, जब मैं तुझे डॉक्टरों के पास लेकर गई थी, डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने ये कहा कि तुम्हारे बेटे के दिल में छेद है, तुम्हारा बेटा बचेगा नहीं। मैं इस मैया के दरबार में रोई गिड़गिड़ाई, तब किसी डॉक्टर ने ये कहा कि इसके लिए किसी और का दिल लग सकता है, तो कोई दिल देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तूने कहा ना कि गिफ्ट में माँ क्या दोगी, आज मैं गिफ्ट में तुझे अपने दिल दे के जाती हूँ। और उस माँ ने अपना दिल अपने बेटे के डलवा दिया। माँ ऐसी होती है, इसलिए कहते हैं ना कि माँ एक ऐसा शब्द है कि दुनिया में देखिए हर कोई ऐसे सैदा नहीं होता, हर कोई ऐसे सैदा नहीं होता। ये लहू का रंग है ऐसे अलैदा,
नहीं होता। नहीं होता। अगर जन्म देते समय डर जाती मौत से वो माँ, तो आज बेखौफ कोई दुनिया में बच्चा पैदा नहीं होता, कोई पैदा नहीं होता। इसलिए माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। 9 महीने तन के साँचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के साँचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है तुझको पालती है माँ, फिर जन्म देती है तुझको पालती है माँ। आपने देखा होगा कि घर में बच्चे जब आने में लेट हो जाते हैं ना, तो पूरा घर सो जाता है केवल उस माँ को छोड़कर। एक माँ वो ऐसी है जो पूरी रात अपने बच्चे के इंतजार में रात काट देती है। इधर उधर अगर बच्चा कहीं निकल भी जाए ना, तो माँ खाना तो बहुत दूर की बात है, पानी भी जब तक नहीं पीती जब तक उसका लाल घर में वापस नहीं आ जाता है। इसलिए माँ का दर्जा भगवान से भी बढ़ के दिया हुआ है, ऐसे नहीं। क्योंकि भगवान भी ये कहता है, अरे मूर्ख दाता, मुझे तू बाद में मना, पहले घर में बैठे अपने माँ बाप की सेवा कर ले, मैं तो स्वयं मान जाऊंगी। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। 9 महीने तन के साँचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के साँचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है तुझको पालती है माँ, फिर जन्म देती है तुझे पालती है माँ। रूठी माँ को मना, अपनी माँ को मना, ये माँ मान जाएगी, अपनी माँ को मना, ये माँ मान जाएगी। रूठी माँ को मना, ये माँ मान जाएगी, माँ को मना, ये माँ मान जाएगी। ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे, वाह जी वाह। हो ले जा माँ की दुआएं तेरे, ले जा माँ की दुआएं तेरे। किस किस के काम आती है मेरी माँ की दुआ? सारे सारे भक्तों के आती होंगी वैसे तो, लेकिन जिनके हाथ कम उठे हुए हैं उनके नहीं आती होंगी मुझे लगता है। उठा के दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ, हो ले जा माँ की दुआएं तेरे, कहिए सच्चे दरबार की, बोलिए जन्म देने वाली मैया की और पालने वाले पिता की। अगर भजन अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार आशीर्वाद के रूप में तालियां लगा दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। आइए जी। हाँ, अब कौन से भगवान का भजन सुनोगे? भोलेनाथ, भोलेनाथ, ठीक है। एक ही बोर्ड है हमारा सबका। उलट राजा, ये कौन सा भजन है? मैंने आज तक नहीं सुना भैया। साउथ की मूवी है ये। अच्छा अच्छा, साउथ ज्यादा देखते हो यार। बोले सच्चे दरबार की। कहते हैं अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चांडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो